आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा और यह है इस कहानी का अगला अध्याय। पिछली बार आपने देखा था कि शिवा अपने साथियों के साथ मार्कस ग्रह पर पहुंचा था। वहां से सभी मिलकर ओहान साम्राज्य की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें ओहान बैटलफील्ड पर दो योद्धा भीषण युद्ध में भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। शिवा ध्यान से उनकी तकनीकें देखता है और सूर्य को बताता है कि दोनों योद्धाओं में क्या कमियां हैं, कौन सी चालें कारगर हैं और कहां पर उनके बीच संतुलन की कमी है। शिवा की बातें सुनकर सूर्या बहुत प्रभावित होता है। उसे महसूस होता है कि वह वास्तव में एक ऐसे योद्धा के साथ है जो युद्ध के हर पहलू को गहराई से समझता है। लेकिन तभी अचानक भीड़ को चीरता हुआ एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ अजनबी वहां आता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चुनौती की चमक होती है। वह सीधे शिवा की ओर इशारा करते हुए ऊंचे स्वर में कहता है, अगर तुम्हें युद्ध की इतनी समझ है तो आओ, मुझसे युद्ध करो। शिवा बिना घबराए उसकी ओर देखता है और शांत स्वर में पूछता है, तुम्हारा युद्ध स्तर क्या है? उस अजनबी योद्धा का नाम संभाला होता है। वह गर्व से कहता है, मैं विद्वान रैंक का 9 स्टार योद्धा हूं। शिवा उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुराता है और जवाब देता है, तुम तो अभी बहुत कमजोर हो। मैं तुमसे लड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। शिवा का यह जवाब सुनकर संभाला की आंखों में अपमान की चिंगारी जल उठती है। वह व्यंग्य से कहता है, तो तुम्हें अपनी ताकत पर घमंड है शिवा? तभी शिवा के पीछे खड़ा गेंडा स्वामी गुस्से में आगे बढ़ता है और गरजते हुए कहता है, अरे ओ संभाला, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले मुझसे लड़। अगर मुझे हरा सका तभी मेरे शिवा भाई का नाम लेना, वरना ये मैदान छोड़कर चला जा। संभाला की निगाहें अब गेंडा स्वामी की ओर घूम जाती है। यह सुनकर संभाला गेंडा स्वामी की ओर घृणा भरी मुस्कान के साथ देखता है और व्यंग्य से कहता है, अब मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं किसी मोटे और भद्दे इंसान से मुकाबला करूं। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन गेंडा स्वामी की आंखों में जैसे कोई चिंगारी भड़क उठती है। वो बिना कुछ कहे अपनी कमर से परम ब्रह्मांड तलवार निकालता है। जैसे ही तलवार बाहर आती है, आसमान गड़गड़ाने लगता है, हवा रुक जाती है और पूरी रणभूमि में एक आध्यात्मिक दबाव फैल जाता है। तलवार की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि संभाला की आंखें एक पल के लिए चौंधिया जाती है। वह असहज महसूस करता है, उसका गला सूख जाता है और उसके चेहरे पर एक पल के लिए डर की हल्की परछाई उभरती है। गेंडा स्वामी भारी आवाज में गरजता है, क्यों डर गए संभाला? संभाला थोड़ा पीछे हटते हुए अपने अभिमान को बचाते हुए चिल्लाता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है बच्चे। वह दोनों हाथ ऊपर उठाता है, उसकी हथेलियां चमकने लगती है और तभी वह चीखता है, बर्फ का तूफान। आसमान तुरंत काले बादलों से ढंक जाता है, तापमान गिरने लगता है। तीखी सर्द हवाएं रणभूमि को अपनी गिरफ्त में लेने लगती है और मैदान बर्फ की चादर में ढंक जाता है। गेंडा स्वामी की सांसें जमने लगती है। उसके पैरों से लेकर सीने तक बर्फ की परतें जमने लगती हैं। संभाला हंसते हुए तरह, अब तो कुछ ही देर में बर्फ की मूर्ति बन जाएगी। लेकिन तभी गेंडा स्वामी अपनी आंखें बंद कर लेता है। रणभूमि पर जैसे वक़्त थम जाता है। वह गहराई से सांस लेता है और मन ही मन मंत्र बुदबुदाता है, अग्नि तत्व जागृत हो। तभी उसके शरीर से एक गर्म ऊर्जा निकलती है। बर्फ की परतें धीरे धीरे पिघलने लगती है। उसका शरीर तपने लगता है और उसकी त्वचा से भाप उठने लगती है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। वह अब अग्नि ज्वाला जैसी चमक रही होती है। वह जोर से दहाड़ते हुए अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और चिल्लाता है, अब बारी मेरी है। अग्नि तत्व परम जागरण। तलवार लपटों में लिपट जाती है और अग्नि की लहर पूरे मैदान में फैल जाती है और उस भयानक आग की लहर को देखकर संभाला तुरंत अपनी बर्फ मूल शक्ति को जागृत कर अपने चारों ओर एक सघन चमकीले बर्फ के कवच का निर्माण कर लेता है।
जो उस आग की प्रचंडता को रोकने में सक्षम होता है। इस कवच की वजह से वह उस भयंकर हमले से सुरक्षित बच जाता है। इस अद्भुत दृश्य को देख गेंडा स्वामी अपनी परम तलवार को थामता है और उसमें सुनहरी, दमकती हुई शक्तिशाली रोशनी भरने लगता है, जो उसकी तलवार को एक अजेय अस्त्र में बदल देती है। तलवार में यह शक्तिशाली ऊर्जा संचित होते ही वह बिना किसी देर के तीव्र गति से संभाला पर वार कर देता है। उस एक वार की ताकत इतनी अधिक होती है कि संभाला के बर्फ से बने कवच को चटकाते हुए एक ही वार में पूरी तरह नष्ट कर देता है। यह देखकर शिवा ने गंभीर होकर कहा, लगता है गेंडा स्वामी की ताकत काफी बढ़ चुकी है। इस पर सूर्य ने समझदारी से जवाब दिया, शिवा, तुम उसके गुरु प्रवीण मेहरा की दी हुई शिक्षा और ट्रेनिंग को कम आंकना बिल्कुल गलत होगा। शिवा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। प्रवीण मेहरा ने गेंडा स्वामी को अत्यंत कड़ी और बेहतरीन ट्रेनिंग दी है। फिर सूर्य ने गर्व से कहा, आखिरकार प्रवीण भाई उन 3 लेजेंडरी योद्धाओं में से एक कीड़ी जो अपनी कला में निपुण है। यह सुन शिवा मुस्कुराता है और फिर गंभीर होकर गेंडा स्वामी की ओर देखता है। तभी संभाला अपनी पूरी शक्ति समेटते हुए एक अंतिम प्रहार की तैयारी करता है और जोर से कहता है, बर्फ मूल शक्ति का आइस फीनिक्स। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, आकाश से एक विशाल चमकदार बर्फ का पक्षी प्रकट होता है, जो गरजता हुआ सीधे गेंडा स्वामी की ओर उड़ान भरता है। यह दृश्य देखकर गेंडा स्वामी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी धर्म मूर्ति को स्थापित करता है, जो उसकी रक्षा और शक्ति का प्रतीक है। धर्म मूर्ति को स्थापित करते ही वह उसे हमला करने का आदेश देता है। धर्म मूर्ति तुरंत अपने अंदर आग की मूल शक्ति संचित करती है और एक विशाल दहनशील आग के गोले का निर्माण कर लेती है। यह आग का गोला तेजी से उस बर्फ के विशाल पक्षी पर निशाना साधता है और एक जोरदार धमाके के साथ उसे पूरी तरह जलाकर राख कर देता है। इस एक वार ने आइस फिनिक्स को समाप्त कर दिया। गेंडा स्वामी अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। उसकी आंखों में गहराती चमक यह संकेत दे रही थी कि अब वह अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा है। वह धीरे धीरे अपना दायां हाथ आकाश की ओर उठाता है, जैसे किसी दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित कर रहा हो। हवा अचानक भारी हो जाती है, वातावरण में गर्मी बढ़ने लगती है। उसके हाथ में अचानक एक विशाल चमचमाता हुआ अग्नि अस्त्र प्रकट होता है, जिसके चारों ओर अग्नि की लपटें नागिन की तरह लहराते हुए फूंकार रही थीं। उसके तल से निकलती लपटें जमीन तक को झुलसा रही थी। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह उसकी परम ऊर्जा का केंद्र था। फिर तेज गर्जना के साथ गेंडा स्वामी उस अग्नि अस्त्र को सीधा संभाला की ओर फेंकता है। वह अस्त्र अपने लक्ष्य की ओर बिजली की गति से बढ़ता है, हवा को चीरता हुआ, गर्मियों की लू जैसा प्रहार करता हुआ। संभाला, जो पहले से सचेत था, तुरंत अपने चारों ओर बर्फ मूल शक्ति को केंद्रित करता है और एक बहुत ही मोटा, ठोस और बहुस्तरीय बर्फ का कवच रच देता है। यह कवच ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं हिमालय की परतों से बना हो, सफेद, चमकीला और बेहद मजबूत। परंतु जैसे ही अग्नि अस्त्र उस कवच से टकराता है, एक जबरदस्त विस्फोट होता है। बर्फ और अग्नि की टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा की तरंगें चारों दिशाओं में फैल जाती है। विस्फोट के कारण चारों ओर बर्फीली धुंध छा जाती है, कोई कुछ देख नहीं पाता। उसी धुंध के बीच वह अग्नि अस्त्र, जिसने कवच को एक ही वार में भस्म कर दिया था, संभाला के सीने में जाकर घुसता है। एक तीव्र चीख वातावरण को चीर देती है। संभाला का शरीर झटका खाता है। वह दर्द से तड़पता है और खून की उल्टी करता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। अपने सीने में जलते घाव के साथ वह कराहते हुए मुश्किल से आंखें खोलकर गेंडा स्वामी की ओर देखता है और थरथराती आवाज में कहता है, तुम इस प्लेनेट के नहीं लगते। आखिर तुम हो कौन?
तुम्हारी शक्तियां तो मार्कस की शक्तियों से भी कई गुना अधिक है। क्या तुम शक्तिदेव रैंक के योद्धा हो? गेंडा स्वामी उसकी बात सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शक्तिदेव, वो क्या होता है? उसकी आवाज में आत्मविश्वास के साथ साथ रहस्य भी छिपा होता है। इससे पहले कि संभाला और कुछ कह पाता, शिवा गंभीरता से उसकी ओर बढ़ता है। वह अपनी पोटली से एक दिव्य नाग गोली निकालता है, जो दुर्लभ औषधियों से बनी होती है, और उसे संभाला को देता है। इसे खा लो, शिवा आदेश देता है। संभाला जैसे ही गोली को चबाता है, कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें सामान्य होने लगती है। घाव से रिश्ता खून रुक जाता है और उसका शरीर फिर से स्फूर्तिदायक महसूस करने लगता है। क्या आप एक महान हकीम हैं? संभाला आश्चर्य से पूछता है। शिवा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हां, तुम ऐसा मान सकते हो। संभाला उत्सुकता से पूछता है, आपकी रैंक क्या है, महान हकीम? शिवा बिना झिझके झूठ बोल देता है, मैं रैंक 8 का हकीम हूं। हालांकि यह सच नहीं था, लेकिन शिवा वास्तव में एक महान और अनुभवी चिकित्सक था, जिसे हकीम कहना भी कमतर प्रतीत होता। शिवा खड़ा होकर चारों ओर देखता है और कहता है, अब तुम मुझे ठीक लग रहे हो, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी संभाला उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए शिवा भाई। शिवा रुकता है और प्रश्न करता है, क्या हुआ? संभाला धीरे से, थोड़ा संकोच और गंभीरता के साथ कहता है, मैं ओहन साम्राज्य का सेनापति हूं। हमारे महाराज एक भयानक बीमारी से ग्रस्त हैं और कोई भी हकीम या वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर सका। अगर आप वाकई रैंक 8 के महान हकीम हैं, तो क्या आप उन्हें ठीक कर सकते हैं? शिवा कुछ क्षण सोचता है और फिर शांत स्वर में कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूं? संभाला तुरंत उत्तर देता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे महाराज आपको अपार धन, सम्मान और उपाधियां देंगे। यह सुनकर पास खड़ी आचार्य योगमाया शिवा से कहती है, शिवा, हमें इसके साथ चलना चाहिए। क्या पता हमें ओहान साम्राज्य में रुद्रमणि के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। सूर्य शिवा की ओर गंभीरता से देखता है, फिर सिर हिलाकर कहता है, हाँ शिवा, हमें इसके साथ चलना चाहिए। हो सकता है ये रास्ता हमें रुद्रमणि तक भी पहुंचा दे। उसकी बातों में सिर्फ समझदारी नहीं, बल्कि रणनीति की झलक भी थी। सूर्या और आचार्य योगमाया की इस सहमति को देखकर शिवा भी थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। फिर अंततः वह भी संभाला के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। संभाला की मुस्कुराहट यह साफ दिखा रही थी कि उसे राहत मिली है और अब वो उन्हें ओहंस साम्राज्य के शाही राजमहल की ओर लेकर बढ़ने लगता है। उनका सफर महल की ओर शुरू होता है। रास्ते में ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ राज्य, बड़े बड़े पत्थरों से बनी सड़कें और चारों तरफ कड़ी सुरक्षा, सैनिकों की कतारें, ऊंचे सिंहद्वार और झंडों पर बने शाही प्रतीक, सब यह संकेत दे रहे थे कि ओहान कोई साधारण राज्य नहीं, बल्कि एक समृद्ध और पराक्रमी साम्राज्य है। जैसे जैसे वे राजमहल के भीतर दाखिल होते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। दीवारों पर जड़े नीलम हीरे, भारी रेशमी पर्दे और सुव्यवस्थित सैनिक उन्हें भव्यता और अनुशासन का अनुभव कराते हैं। राजदरबार के भीतर पहुंचते ही शिवा की नजर सबसे पहले एक कोने में बैठे कुछ वृद्ध पुरुषों पर जाती है। वे सभी गहरे सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। उनके हाथों में दवाइयों के संदूक और कागजात है और वे गंभीरता से किसी चर्चा में व्यस्त। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थी। यह देखकर शिवा संभाला की ओर मुड़ता है और पूछता है, ये सभी कौन है? जिस पर संभाला आदरपूर्वक उत्तर देता है, ये सभी हमारे राज्य के रैंक 7 के अनुभवी हकीम हैं। इन्होंने वर्षों तक औषधियों और चिकित्सा के क्षेत्र में साधना की है। ये सभी महाराज को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली। शिवा की आंखों में जिज्ञासा गहराती है। वह फिर पूछता है, वैसे महाराज को हुआ क्या है?
संभाला का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह धीरे से कहता है, महाराज किसी रहस्यमयी और घातक जहर से ग्रसित हो चुके हैं। कोई नहीं जानता ये जहर कहां से आया, लेकिन यह उनके पूरे शरीर में फैल चुका है। हमने रैंक 8 और यहां तक कि रैंक 9 की दिव्य औषधियों का भी प्रयोग किया है, लेकिन जहर टस से मस नहीं हुआ। यह सुनकर शिवा चुप हो जाता है और कुछ क्षण सोचता है। फिर आत्मविश्वास से भरकर कहता है, मैं उस जहर को महाराज के शरीर से निकाल सकता हूं और उन्हें पूर्णतः स्वस्थ कर सकता हूं। यह सुनकर संभाला पहले तो चौंकता है, फिर थोड़ा झिझकते हुए कहता है, शिवा भाई, कृपया इस जहर को हल्के में मत लेना। यह किसी साधारण रोग जैसा नहीं है। यह जहर समय के साथ महाराज की आत्मा को भी ग्रसित कर रहा है। कई हकीम हार मान चुके हैं, लेकिन शिवा अब अंदर से अडिग हो चुका था। वह मन ही मन सोचता है, मैं शेषनाग का अवतार हूं। ऐसा कोई जहर नहीं जो मेरी इच्छा शक्ति और दिव्य ज्ञान से अधिक शक्तिशाली हो। और मैं कोई साधारण वैद्य नहीं। मैं 9 ब्रह्मांडों के सबसे महान और ज्ञानी सम्राट रैन भार्गव का शिष्य हूं। अगर कोई इस महाराज को बचा सकता है तो वह मैं हूं। अब शिवा की आंखों में संकल्प की ज्वाला थी। और शिवा जब अपने विचारों में मग्न था, तभी वहां खड़ा एक हकीम उसकी ओर ध्यान से देखने लगा। वह बोला, अरे युवक, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? इस सवाल पर शिवा चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। हकीम ने बात जारी रखते हुए कहा, और तुम्हारी उम्र तो हमसे बहुत कम लग रही है। वैसे भी तुम्हारे जैसे जवान युवक का हकीम होना मुश्किल है। तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? तभी संभाला, जो शिवा का साथ दे रहा था, ने कड़क आवाज में कहा, जुबान संभाल कर बोलो। यह कोई मामूली नहीं, बल्कि रैंक 8 के महान हकीम है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे और हंसने लगे। इतनी कम उम्र का युवक और रैंक 8 का हकीम, यह कैसे संभव हो सकता है? इसी बीच एक बूढ़ा हकीम आगे बढ़ा और उसकी नजरें शिवा पर टिकी। वह बोला, अरे युवक, तुम्हारे पास कौन सी दिव्य रोशनी है? हमें तो बताओ। शिवा ने गंभीरता से जवाब दिया, मेरे पास कोई दिव्य रोशनी नहीं है। यह सुनकर सभी हकीम फिर से हंसने लगे और उन्होंने कहा, अरे संभाला, तुम किस नन्हे युवक को पकड़ कर ले आए हो? उन सबकी बातें सुनकर शिवा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में संभाला से कहा, मैं यहां तुम्हारे महाराज का इलाज करने आया था, लेकिन अगर तुम लोगों में बात करने की तमीज नहीं है तो मैं यहां से चलता हूं। इस पर एक हकीम ने ताना मारा, जाओ जाओ, वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों की हमें यहां कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर शिवा का क्रोध भड़क उठा। वह मुड़ा और गुस्से में बोला, अब तुम बच नहीं पाओगे। तभी वह हकीम चुनौती देते हुए बोला, क्या तुम मुझे हरा पाओगे? वह अचानक अपने हाथों में एक हरी रंग की दिव्य रोशनी जलाने लगा। उस रोशनी से उसने एक तलवार बना ली, जो हरे रंग की अग्नि से भरी हुई थी, और वह उस तलवार से सीधे शिवा की ओर प्रहार करने लगा। यह देखकर शिवा ने तुरंत 9 ब्रह्मांडों की सबसे भयानक नरक की काल अग्नि को प्रकट किया। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी। यह वह अग्नि थी जो स्वयं काल की गहराइयों से आती थी, जिसकी लपटों में जीवन ही नहीं, आत्मा का अस्तित्व तक भस्म हो जाता है। जैसे ही काल अग्नि धधकती हुई उस हरे रंग की रोशनी से बनी तलवार की ओर बढ़ी, वह तलवार उसकी भयावह ज्वालाओं से टकराई और पल भर में उसमें समा गई। न कोई विस्फोट हुआ, न कोई आवाज गई, बस वह तलवार, जो अभी कुछ क्षण पहले गर्व से चमक रही, काल अग्नि के भीतर विलीन होकर खत्म हो गई, मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। इसके बाद शिवा की काल अग्नि क्रोध और निर्णय के साथ उस हकीम की ओर बढ़ने लगी। उसकी गति इतनी तीव्र और ज्वाला इतनी भयावह थी कि आसपास की हवा तक कांपने लगी। यह दृश्य देखकर वह हकीम बुरी तरह घबरा गया। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया और उसके शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। अपनी जान बचाने के लिए उसने झटपट अपने चारों ओर एक हरे रंग की दिव्य रोशनी का कवच बना लिया। यह कवच न केवल रक्षा के लिए जाना जाता था,
बल्कि ब्रह्मांड के उच्चतम स्तर की दिव्य ऊर्जा से भी बना था। परंतु निसी हकीम वे नहीं समझ पाया कि वह किससे टकरा रहा है। कालअग्नि धीरे धीरे उस दिव्य कवच की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने उससे संपर्क किया तो एक तीव्र चटचटाहट और दरकने की आवाज आई और वह दिव्य कवच कुछ क्षणों के लिए चमका, मानो अपना अंतिम प्रयास कर रहा हो अपनी रक्षा करने का। लेकिन अगले ही पल वह काल अग्नि की विकरालता के आगे टूटकर बिखर गया। उसके टूटते ही काल अग्नि सीधी उस हकीम पर झपट पड़ी। हकीम ने एक अंतिम चीख मारी जो दर्द, पछतावे और भय से भरी थी, और फिर उसका पूरा शरीर, उसका अस्तित्व और उसकी आत्मा तक उस काल अग्नि में जलकर राख बन गई। वह एक पल में भस्म हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। और अब उस स्थान पर न कोई शरीर था, न कोई अस्तित्व, बस केवल राख, जलता हुआ सन्नाटा और हवा में फैली काल अग्नि की गंध बाकी रह गई, जिसे देखकर सभी लोग शिवा से डरने लगते हैं। माहौल में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे में डर और सम्मान की एक अनोखी भावना गूंजती है, जैसे कोई महाविष्णु का प्रकोप सामने आ गया हो। तभी शिवा अपनी गरजती आवाज में कहता है, और किसी को मेरी शक्ति का प्रमाण चाहिए तो वह आकर मुझसे लड़ सकता है। उसकी आवाज की गूंज इतनी तीव्र होती है कि चारों ओर खड़े सभी महान हकीमों के मन में भय की लहर दौड़ जाती है। वे सब एक पल के लिए चुप रह जाते हैं। उनके चेहरे से घमंड और संदेह की परतें उतर जाती है और वे मजबूरन अपनी गर्दन झुका लेते हैं, मानो उनका भीतर का अहंकार शर्मिंदा होकर समर्पण कर रहा हो। शिवा का यह रूप देखकर कोई भी उसके सामने खड़ा होने का साहस नहीं जुटा पाता। शिवा धीरे धीरे पलटा और वहां से जाने लगा। तभी अचानक एक लड़की तेज कदमों से आती है। उसके चेहरे पर मासूमियत और उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास साफ झलक रहा था। वह शिवा के सामने आकर विनम्रता से कहती है, रुक जाइए, मेरा नाम सुप्रिया है और मैं इस राज्य की राजकुमारी हूं। क्या आप मेरे पिता को देखेंगे प्लीज? महान हकीम। शिवा उस लड़की की मासूमियत और शालीनता को देखकर मन ही मन प्रभावित हो जाता है और गंभीरता से उत्तर देता है, अगर तुम मुझसे ढंग से बात करोगी तो मैं तुम्हारे पिता को बचा सकता हूं। यह सुनकर वह लड़की आदरपूर्वक झुक जाती है और कहती है, जी महान हकीम, मैं आपकी बात समझ गई। इसके बाद शिवा आचार्य योगमाया और सूर्या के साथ महल के अंदर कदम बढ़ाते हैं। वहीं पास खड़ी छोटी सी जोया गेंडा स्वामी से धीरे से पूछती है, गेंडा भैया, क्या मुझे यहां लॉलीपॉप मिलेगा? गेंडा स्वामी हंसते हुए कहते हैं, हाँ, अगर महाराज तुमसे खुश हुए तो। इस बात पर सब हंस पड़ते हैं। फिर राजकुमारी सुप्रिया उन्हें महल के भीतरी हिस्से की ओर ले जाती है। जैसे ही शिवा बड़े कमरे में प्रवेश करता है, उसकी नजर एक पलंग पर पड़े बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है। वह बूढ़ा आदमी दिखने में कमजोर और थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी शख्सियत में एक प्राचीन ताकत का अक्स था। शिवा फुसफुसाते हुए कहता है, महाराज, आप तो अपने समय के रैंक 2 के शक्ति देव थे। यह मानना पड़ेगा कि आप एक समय में बेहद शक्तिशाली थे। वह बूढ़ा व्यक्ति धीमे से अपनी कमजोर आंखें खोलता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तो आप ही वो महान हकीम हैं जिन्होंने सभी रैंक 7 के हकीमों को एक ही पल में भय से भर दिया। शिवा गंभीर गंभीर स्वर में जवाब देता है, हाँ, मैं ही हूं। वृद्ध महाराज धीरे धीरे उठते हैं। दोनों हाथ जोड़कर शिवा को आसन पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर अपने कुछ सेवकों को आदेश देते हैं कि वे शिवा की पूरी तरह से देखभाल करें। थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाता है। शिवा गंभीरता से कहता है, तो चलिए उपचार शुरू करते हैं। महाराज सिर हिलाकर सहमति देते हैं और वापस पलंग पर लेट जाते हैं। शिवा आंखें बंद करता है, मन को एकाग्र करता है और अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करता है। धीरे धीरे वह उस ऊर्जा को बाहर लाकर अपने चारों ओर
एक चमकदार आभा का आवरण बना लेता है, जो पूरे कमरे में एक पवित्र प्रकाश की तरह फैलती है। उस शक्ति के सागर में डूबते हुए शिवा ओहान साम्राज्य के महाराज का उपचार शुरू करता है। अब यह देखने की घड़ी है कि क्या शिवा अपनी महाशक्ति से महाराज को मृत्यु के परे से वापस ला पाएगा। इस अद्भुत और रोमांचक यात्रा के लिए जुड़े रहिए। महायोद्धा शिवा।